नमस्कार। हमने लास्ट वीडियो में आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं वो हमने बताया। अभी हम लोग बहुत ही शॉर्ट वीडियो में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग ग्राफ को समझेंगे। ग्राफ जो है किसके किसके बीच का होगा, तो ये ग्राफ जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच का होगा। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है इसको हमने रखा है वाई एक्सिस में, वहीं टाइम को रखा है कहाँ पर, तो एक्स एक्सिस में। अब आप यहाँ पे देखो डायग्राम जो है बिल्कुल सेम होगा जो हमने लास्ट यूज किया था। लेट u बी दी इनिशियल वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, आफ्टर टाइम इज इक्वल टू t देयर वेलोसिटी बिकम्स v। तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी है जो t समय के बाद जो है बदलकर v हो जा रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी में चेंज है a आपका एक्सेलरेशन होगा एंड s बी दी डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हो गया a, ये हम लोग ले लेते हैं b, c, d और e। डायग्राम जो है एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोगों को डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, बात मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हो रही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू जो है वह बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसमें जो शेडेड एरिया होगा, राइट, वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा। तो यहाँ पर शुरुआत हुई यहाँ से, ये चला गया यहाँ पर। तो अगर आप देखो ये पूरा का पूरा जो शेडेड एरिया है, इसी से हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस का वैल्यू जो है ये हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम को समझिए। ये ग्राफ में जो है आप वेलोसिटी को वाई एक्सिस में रख रहे हैं और एक्स एक्सिस में टाइम को रख रहे हैं। तो यहाँ पे लेट u बी दी इनिशियल वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, आफ्टर टाइम इज इक्वल टू t देयर वेलोसिटी बिकम्स v। Due to change in velocity, a be the acceleration and s be the displacement during this time interval। यहाँ पे जो शेडेड एरिया है यानी कि OABE gives the value of displacement और distance। तो यहाँ पर शेडेड एरिया जो है यही हम लोगों को वैल्यू देता है। तो यहाँ पर शेडेड एरिया OABE इसकी वैल्यू जो है ये हम लोगों को निकालनी है, शेडेड एरिया OABE की। तो यहाँ पर शेडेड एरिया जो है अगर हम लोग देखें कैसे निकालना है, तो शेडेड एरिया को हम लोग S मान लेते हैं। यहाँ पर इसको दो पार्ट में हम लोग देखें। पहला पार्ट जो है सपोज करिए एक रेक्टेंगल है, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, और दूसरा ट्रायंगल का। इन दोनों का एरिया को निकाल के अगर हम लोग सिंपल जोड़ देते हैं तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो पाएंगे। तो यहाँ पर देखो S इज इक्वल टू हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE है, प्लस यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ADB, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए ये एरिया क्या है, OADE है ना। अब एरिया जो है अगर एक रेक्टेंगल की बात करें तो सिंपल लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए एक एक्सिस जो है ये टाइम के लिए t है, यहाँ पर हम लोगों का u है। तो चूंकि ut हम लोगों को पाना है तो आप देखिए यहाँ पर OA इंटू हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, OE लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेस जो है इसका क्या है, AB है, इंटू हाइट जो है आप देख पा रहे हो DB है। यहाँ पर OA जो है ये हम लोगों का U हो गया, OE जो है हम लोगों का T हो गया, तो UT हो गया, प्लस हाफ इंटू AD आप देख रहे हो कि किसके इक्विवेलेंट है, T के इक्विवेलेंट है, इंटू ये जो DB है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हम लोगों का V है, यहाँ तक U है, तो ये वाला पोर्शन जो है हम लोगों का क्या होगा, V माइनस U, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, एटी होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जो है ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहां से आसानी से आप क्या कर सकते हो, v माइनस यू का जो वैल्यू है उसको क्या लिखा जा सकता है, एटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, एटी। और इस तरह से अगर हम लोग देखें कि जो हम लोगों का फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है, तो वो फाइनल रिजल्ट जो है ये आ जा रहा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस, यहाँ पे देखो हाफ एटी स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखो तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो बड़ी आसानी से हमने ग्राफिकल मेथड से ये इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को ऑब्टेन किया। थैंक यू।